बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 के कल हमने स्टार्ट किया था, उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का पहला सम्स देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे जो ग्राफ होता है ग्राफ मेथड से हम सीखेंगे कि कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन दिया है x + y = 6। अब इस बेसिस पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे पहले से ही रख दिया है 0 1 2, या आप जो वैल्यू रखना चाहते हैं आप वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट होगी, 1 रखेंगे तो भी y की वैल्यू, या y रखेंगे तो x का भी, आपकी जो मर्जी करें, चाहे x का रखो चाहे y का, लेकिन आप जिस चीज x का रखोगे तो y का पुट फाइंड आउट होगा और y का रखोगे तो x का। अब हम देखते हैं यहाँ पे x = 0, तो यहाँ सबसे पहले हमने पुट x = 0 पुट अप करेंगे तो 0 + y = 6 एंड y = 6, 0 इस साइड में -0, यानी y = क्या हो गया 6, तो वैल्यू हमारी क्या हो गई 6 हुई। अब यहाँ पे हमारा 0 एंड 6। अब फिर हमने पुट x = 1, वी गेट हमें क्या मिलेगा, x इसी में रख रहे हैं, यहाँ पे हमारा 1 + y = 6 एंड y = 6, 1 इस साइड में जाएगा तो -1, y = 5। तो इस तरीके से y = क्या हुआ 5, यहाँ पे वैल्यू हमारी 1 एंड 5। देन नेक्स्ट हमारा पुट x = 2, तो 2 + y = 6 एंड y = 6 -2 एंड y = 4। तो इस तरीके से हमारा y = क्या हुआ 4, ये हमारा हुआ 2 एंड 4। ओके, तो हमारा जो इक्वेशन है x + y = 6, इस बेसिस पे हमें एक यहाँ पे फाइंड आउट हुआ। इस तरीके से हमारा जो दूसरा बॉक्स है x - y = 4, अब इसके लिए भी हम यहाँ पे x y एंड x और y इस तरीके से कॉलम बनाएंगे। अब x = हम कुछ भी इस तरीके से, या अब की बारी हम लोग y की वैल्यू पुट अप करते हैं, x की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। तो हमारा विचार कि यहाँ पे देखो, मान लीजिए 0 1 -2 एंड इस तरीके से वैल्यू पुट अप किया। देन x की वैल्यू पुट y = 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x - 0 = 4, x = 4 -0 इस साइड में तो +0, यानी x = क्या हुआ 4, तो x = 4, ये हमारी वैल्यू क्या हो गई 4 एंड 0। देन यहाँ पे y = पुट y = 1, देन x - 1 = क्या हो गया 4, x = 4 -1 इस साइड में जाएगा तो +1, यानी x = क्या हो गया 5, तो x = क्या हो गया 5। देन आगे देखते हैं पुट y = -2, देन x - -2 = 6, x = प्लस, तो +2 हो गया = 6 एंड x = 6 +2 इधर जाएगा तो -2, x = 4। तो इस तरीके से हमें क्या मिला 4। अब आप देखेंगे ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से हम देखते हैं, ये हमारा x है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे 1 2 एंड 3 4 5 6 एंड 7 ठीक है, थोड़ा इसको भी हम और बढ़ा देते हैं। देखिए दो चीजें हमें ध्यान रखना है, ग्राफ जब भी बनाएं तो सबसे बड़ी डिजिट और सबसे छोटी डिजिट का हम विशेष ध्यान देते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए सबसे बड़ी डिजिट हमारी 6 है और इसमें सबसे बड़ी क्या है 5, तो हमें 6 से बड़ी डिजिट लेना है, यानी 7 तक यहाँ पे हमें ध्यान देना है। तो आगे हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस साइड में भी देखो, ये हमारा कोऑर्डिनेट जो होता है दोनों प्लस होता है, यानी x भी प्लस y भी प्लस, इसमें हमारा x माइनस रहता है
और प्लस जो y होता है वो हमारा प्लस होता है, यानी माइनस और प्लस चलता है। ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें हमारा दोनों माइनस और माइनस रहता है, यानी x भी माइनस y भी माइनस। और इसमें कोऑर्डिनेट में मैं बता दूं, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। फोर्थ में हमारा जो आपका y है ये हमारा माइनस रहता है, x हमारा प्लस और y हमारा माइनस, तो माइनस और दूसरा हमारा प्लस। तो इस तरीके से x हमारा प्लस नहीं, इसमें हमारा पहला प्लस रहेगा और y माइनस रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखते हैं, लेकिन इसको भी हमें जानना जरूरी है क्योंकि ग्राफ में हमें इसका बहुत ही उपयोग होता है, माइनस प्लस का। तो चलो आगे देखते हैं, इस तरीके से वैल्यू पुटअप करके ग्राफ हमारा कैसा बनता है उसको हम देखते हैं, और लास्ट में हम क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड आउट करेंगे कि सही ग्राफ बना है या गलत बना है। यहाँ पे देखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड आगे हमारा ये x डैश इसको बोलते हैं, और इधर हमारा y डैश होता है, y डैश। ये हमारा हो गया -7। इधर हमारा -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड -6 एंड -7। अब हमें क्या करना है, पहला जो हमारा x + y वाला इक्वेशन है = 6, जो ऊपर का ग्राफ है इसको पुटअप करेंगे। x = क्या है 0, यहाँ देखिए x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, तो दोनों स्थितियों में x, यहाँ x और y दोनों 0, तो ये हमारा पहला डिजिट हो गया 0। ओके, दूसरा y = क्या है 6, तो y = 6 कहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे हमारा ये y = 6 हो गया, x = 0 एंड y = 6। देन नेक्स्ट हमारा x = क्या है 1 है और y = क्या है 5, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से जो हमें वैल्यू मिली कुछ इस तरीके से मिला। देन नेक्स्ट x = क्या है 2 है, x = 2 यहाँ पे, y = 4, तो y = 4 कुछ इस तरीके से हमें मिला। अब आप देखिए 3 पॉइंट्स आप देखो एक साथ इस तरीके से होके जा रहा है, यानी ये जो लाइन है अगर आप देखेंगे खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से होके जा रही है, ठीक है, या तो 4 या तो 5 या 4 5 के बीच से होके निकलेगी। तो हम इसको एक वैल्यू रख दिया इक्वेशन को, ये जो लाइन है हमारी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे बन रहा है एकदम सीधा तो नहीं बन रहा है, लेकिन आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो ये एकदम एग्जैक्ट सीधी रेखा बनेगी, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट सीधी रेखा बनेगी। आप उस पे बनाने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट x = क्या है 4, तो x = 4 कहाँ पे, यहाँ पे x = 4 एंड y = क्या है 0, पहले डिजिट हो गई, और इसको हम लिख सकते हैं x + y = 6, ये लाइन पे। आप चाहो तो इसको a b c और इधर हमारा p q एंड r ऐसा भी आप डिनोट कर सकते हो। जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या था a, दूसरा क्या था b, तीसरा क्या था c, तो इस तरीके से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं ABC, यानी ABC को मिलाते हुए। दूसरा PQR को देखते हैं, x = क्या है 4, तो x = 4 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे, y = क्या है 0 यहाँ पे। देन नेक्स्ट x = क्या है 5 एंड y = क्या है 1, तो y = 1 यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रोटेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट x = क्या है 4, तो x = 4 यहाँ पे एंड y = क्या है -2, y = -2 यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा ये दोनों हो गया, यानी PQR, तो ये देखा जाए तो हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया और ये हमारा R हो गया। अब आप देखेंगे तो इससे होते हुए एक लाइन यहाँ पे हमें ड्रॉप करते हुए मिलेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, जहां पे दोनों लाइन को क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। अब इंटरसेक्ट जो लाइन है वो बराबर है या नहीं, अब इसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करो, तो यानी x + y = 6 इक्वेशन 1 एंड x - y = 4 इक्वेशन 2।
अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 और +2 जैसा हम पहले सॉल्व करते आए, इसको हमने बहुत सारे सम्स ऐसे बताए हैं। अब यहाँ प्लस और माइनस होने की वजह से ये दोनों कैंसिल हो गए, x और x 2x और ये 10 यानी x इक्वल टू 10/2 2 5 जा 10 यानी x इक्वल टू कितना मिला हमें 5 यानी x का मान हमें कहाँ मिलेगा 5 पे। जो हमारा इंटरसेक्ट करेगी लाइन अगर देखा जाएगा तो जो इंटरसेक्ट करेगी, तो चूंकि हमारा ऐसा ओरल है लेकिन कुछ इस तरीके से समझ जाओ ना, ये x से होते हुए यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी और ये भी लाइन आप देखेंगे ना सीधा तो 5 से होते हुए निकलेगी सीधा। जो पहला हमारा बना था वो एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे ना तो सेम ऐसे ही यानी 5 पे इंटरसेक्ट करेगी। ये सब तो इसको इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है। अपनी सहूलियत के लिए हम इसको खींचते हैं जिससे हमारा ग्राफ सीधा बने। नेक्स्ट x की वैल्यू y इक्वेशन 1 में पुट अप करो तो x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा 5 प्लस y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 6 माइनस 5 यानी y इक्वल टू 1 यानी दो चीजें हमें क्लियर हो गई, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 यानी इसके बीच में आप देखेंगे ये जो लाइन हमारी आ रही है, ये लाइन हमारे कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी ये जो लाइन है अभी एग्जैक्ट हमें पता हो गया कि हमारी लाइन कहाँ से होकर गुजरेगी। देखो ये लाइन कुछ इस तरीके से होते हुए यहाँ से और दूसरी जो लाइन है कुछ इस तरीके से होते हुए ऐसा, तो जो एग्जैक्ट लाइन पॉइंट होगा ना ये एटलीस्ट ये 1 के मतलब इसके समानांतर पैरेलल कह सकते हैं, ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, ठीक है, इससे होगी इस तरीके से निकल जाएगी। ओके, अब दूसरा चीज हमें फोकस करना है, यहाँ पे हमें स्केल मानना पड़ता है, ठीक है। स्केल हमारे लिए क्या हो जाएगा अगर देखा जाएगा स्केल के लिए x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों के लिए, x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों के लिए हमें क्या करना है, जो बॉक्स है, क्योंकि जो बॉक्स होता है इसमें 10 इस तरीके से पैरेलल लाइन और इस तरीके से 10 वर्टिकल लाइन ऐसे हमारा इस पे लाइन खींचे। अब इस बॉक्स का क्या होता है 1 स्क्वायर क्या होता है सेमी, यानी एक बॉक्स की जो वैल्यू होती है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की क्या होती है बराबर होती है। तो हमें क्या करना है x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों पे 1 बॉक्स इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसा हमें यहाँ पे एक्सिस पे क्या करना है स्केल मापना है, क्योंकि जो हमारी वैल्यू 1 है और यहाँ पे ये सभी क्या है एक बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ में आप देखेंगे एक बॉक्स अगर आप वहाँ मेजर करेंगे तो 10 लाइन पैरेलल एंड 10 वर्टिकल इस तरीके से लाइन वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि सम्स ये पूरा अगर देखा जाए तो 3 से 4 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, और हर साल आप किसी भी साल का पेपर आप उठा के देखिए तो आपको इसमें कम से कम एक ग्राफ का पेपर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन मैंने आज आपको अच्छे ढंग से बताने की कोशिश किया, आप घर पे एक बार इसको बनाने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए हम जय श्री कृष्णा, जय हिंद।